हेलो क्लास 8 स्टूडेंट आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे यूनिट 4A। चैप्टर का नाम है किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी। एबट बोलते हैं हाई मॉन्ग को, जैसे पंडित लोग होते हैं वैसे प्रीस्ट होते हैं, हाई प्रीस्ट। ठीक है, मॉन्ग जो मठ में रहते हैं। तो बुक पढ़ने से पहले, हैव यू हर्ड द स्टोरीज ऑफ एम्परर्स एंड द किंग? आपने एम्परर सम्राटों और किंग के बारे में स्टोरी पढ़ा है? देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द किंग्स एंड कॉमन मैन। वहाँ आप भी बहुत सारी किताबों में किंग्स और कॉमन मैन मतलब जो आम आदमी है उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। दिस प्ले इज़ अबाउट अ प्राउड किंग। ये प्ले एक घमंडी राजा के बारे में है। हु वॉज हार्श एंड क्रूअल टू हिज कंट्रीमैन, जो कि बहुत गंदा और क्रूएल था, गंदा और क्रूएल था अपने कंट्रीमैन यानी कि प्रजा के लिए। जो अंडरलाइन किया आप भी अंडरलाइन करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट एन एबट who was a better house, who had a better house than his। चलिए देखते हैं कि उसको जब पता चला कि एक एबर्ट, एक मॉन्क है, एक साधु है जो कि उससे बेहतर ज़िंदगी जीता है, उससे ज़्यादा अमीर है, तब उसका क्या होता है। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। There was once a king of England whose name was John. He was a bad king। एक बार इंग्लैंड में एक किंग था, उसका नाम था जॉन। वो बहुत बैड था, बैड मतलब बहुत गंदा राजा था। For he was harsh and cruel to his people, and so long as he could have been his own way, he did not care about his subjects। Subjects यहाँ मतलब अंडरलाइन करेंगे, प्रजा। वो अपनी प्रजा के बारे में एकदम चिंता भी नहीं करता था। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। नाउ देयर वाज इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी। अंडरलाइन करें, कैंटरबरी एक जगह का नाम है इंग्लैंड में। अ रिच एबर्ट हेड ऑफ मॉन्क, साधु का मठ का राजा, जो मठ का जो प्रधान होता है। हु लिव्ड इन अ बिग हाउस कॉल्ड द एबे। वो एक बड़े से घर में रहता था जिसका नाम था एबे। Every day 100 noblemen sat down with him to dine। Dine मतलब खाना खाना। हर दिन लगभग 100 लोग उसके साथ खाना खाते थे। With 50 brave knights while 50 brave knights यहाँ होता है राजा के दरबार में जो वीर बहादुर होते थे, नाइट्स बोलते हैं उनको, उपाधि मिलता था नाइट्स का, योद्धा लोग को। इन फाइन वेलवेट कोट्स एंड गोल्ड चेन वेटेड अपॉन हिम एट हिज टेबल। व्हेन किंग जॉन हर्ड दैट एबोट वाज लिविंग अ बेटर लाइफ देन अ किंग, ही मेड अप हिज माइंड टू पुट अ स्टॉप टू इट। जब राजा ने सुना कि एबर्ट उससे ज़्यादा अच्छा और बेहतर लाइफ जी रहा है, तो उसने सोचा कि मैं इस पे स्टॉप कर दूंगा। सो ही सेंट फॉर द ओल्ड मैन टू कम एंड सी हिम। तो उसने उस एबर्ट को बुलावा भेजा दरबार में बुलाने के लिए। ये एक प्ले है, प्ले मीन्स एक ड्रामा है, तो यहाँ डायलॉग पे होगा। सीन 1 में देखते हैं, किंग जॉन कहते हैं, Well, Father Abbot, I hear that you keep a far better house than I. How dare you to do such a thing? Don't you know that no one in this land should live a better than the king? अच्छा फादर एबोट, मैंने सुना है कि आपका घर मेरे महल से बहुत सुंदर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ डेयर का मतलब होता है हिम्मत। आपका हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने का? आपको पता नहीं है कि राजा के सिवाय और कोई ये ज़्यादा अच्छा घर नहीं ले सकता? एबोट क्या कहते हैं? ओ किंग, आई बेग टू से दैट आई एम स्पेंडिंग, अंडरलाइन करेंगे स्पेंडिंग, नथिंग बट व्हाट इज़ माई ओन। आई होप दैट you will not misunderstand me for making things pleasant
for my friends and brave knights who are with me. एबोट कहते हैं, ओह मेरे राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं जो भी रुपया खर्च करता हूँ वो सिर्फ मेरा है। मैं प्रजा से एक भी पैसा उधार नहीं लेता, ना उनसे टैक्स कमाता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप मिसअंडरस्टैंड मतलब गलतफहमी में नहीं रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप इस गलतफहमी में नहीं होंगे कि मैं कुछ गलत काम से अपने दोस्तों को प्लीजेंट यानी कि खुश कर रहा हूँ, और ब्रेव नाइट्स के लिए जो कि मेरे साथ रहते हैं सिपाही लोग। किंग जॉन कहते हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू। तुम्हें गलत समझने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ऑल दैट इज़ इन दिस लैंड इज़ माइन बाय राइट। अंडरलाइन करेंगे, राइट यहाँ अधिकार हो जाएगा। जो भी है वो मेरा अधिकार है। इस लैंड में तुम जो भी कमाते हो वो मेरे अधिकार में है। एंड हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू शेम बाय लिविंग इन ग्रैंडियर स्टाइल। भव्य, ग्रैंडियर माने भव्य, सब आप अंडरलाइन करेंगे। देन आई वन वुड थिंक दैट यू वर ट्राइंग टू बी किंग इन माई प्लेस। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज़्यादा भव्य जगह में रहने की। कोई भी समझेगा कि तुम मेरी जगह राजा बनना चाहते हो। द एबट, ओ नो डू नॉट से सो फॉर आई। एबट कहता है, ऐसा मत कहिए क्योंकि मैं, और उसको राजा बात काट देता है। किंग जॉन, नॉट अनदर वर्ड, क्राइड द किंग, योर फॉल्ट इज प्लेन। तुम्हारा फॉल्ट जो है, गलती जो है वो साफ साफ है। एंड अनलेस यू कैन आंसर मी 3 क्वेश्चंस योर हेड शैल बी कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स कट जाएगा। एंड योर रिचेस शैल बी माइन। तो राजा ने कहा कि एक वर्ड, एक शब्द और नहीं। क्राइड द किंग, तुम्हारी गलती साफ साफ नज़र आ रही है, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर दो। अगर दिए तो बच गए, नहीं दिए तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा और तुम्हारे जितने भी पैसे हैं, धन है, सब मेरे हो जाएंगे। द एबट, आई विल ट्राई टू आंसर देम ओ किंग। मैं उनको आंसर करने का ट्राई करूँगा मेरे राजा। वेल देन, आई सीट हेयर विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड। You must tell me within a day just how long I shall live. पहला बोलते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ अपने सर पे क्राउन लेके, सुनहरा ताज लेके बैठा हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि एक दिन का समय देता हूँ तुम्हें, और उसमें बताओ कि मैं कितने लंबा जीऊँगा। पहला क्वेश्चन था, मैं कितने साल तक, हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, मैं कितने साल तक जीऊँगा। सेकेंडली, यू मस्ट टेल मी हाउ सून आई शैल राइड डाउन द होल वर्ल्ड। दूसरा सवाल, तुम मुझे बताओ मैं कितनी जल्दी पूरा दुनिया का सैर कर सकूँगा, दुनिया घूम सकूँगा। एंड लास्टली, यू शैल टेल मी व्हाट आई थिंक। और लास्ट क्वेश्चन है, तुमको बताना पड़ेगा कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। ओ किंग, दिस आर डीप हार्ड क्वेश्चन। ओ मेरे राजा, ये तो बहुत डीप है और हार्ड क्वेश्चंस भी है। आई कैन नॉट आंसर देम नाउ, बट इफ़ यू गिव मी 2 weeks टू थिंक अबाउट देम आई विल डू द बेस्ट आई कैन। किंग जॉन, ठीक है। एबट ने कहा, हाँ मेरे राजा, ये तो बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है, पर तुरंत तो इसका आंसर नहीं मिल सकता। पर अगर आप मुझे 2 सप्ताह का समय दें तो मैं शायद ये आंसर ढूंढ के ला दूंगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। किंग जॉन कहते हैं, 2 weeks यू शैल लिव, बट इफ़ यू फेल टू आंसर मी यू शैल लूज योर हेड एंड ऑल योर लैंड शैल बी माइन। ठीक है, 2 सप्ताह का समय देता हूँ, तुम ये सब का आंसर ढूंढो। अगर आंसर दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो तुम्हारा सर भी कटेगा और तुम्हारा सारा धन, तुम्हारी सारी ज़मीन, तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। द एबट लीव्स द कोर्ट सैड एंड इन ग्रेट फियर। ही राइड टू द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड
the Oxford and the Cambridge to find the answers, but none of the wise men are able to help him. एबॉट बहुत ही उदास और डर गया, फियर में डर गया। वो फेमस यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड गया, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, कैम्ब्रिज गया आंसर ढूंढने के लिए, पर वहाँ के बुद्धिमान राजा, वाइस मीन्स बुद्धिमान राजा भी उसकी मदद नहीं कर पाए। तो चिल्ड्रेन आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ओके। और कल हम लोग स्टोरी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आप लोग भी इस तरह रीडिंग कीजिए और भेजिए। आज आपका होमवर्क है, आपको रीडिंग करना है। एक ही पैराग्राफ कीजिए, 2 पैराग्राफ कीजिए, बट कीजिए। और सारे बच्चे क्लास 8 के भेजेंगे वीडियो बना के, ठीक है। 2-2 मिनट का वीडियो ही ठीक रहेगा, ओके स्टूडेंट्स।